शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो सकता है आपकी राशियों के अनुसार आपके साथ, कौन से नक्षत्र आपको सपोर्ट करेंगे, किस प्रकार की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ होने वाला है और आपके जीवन में क्या अच्छा और बुरा घट सकता है। तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी राशि का जो राशिफल होता है वो किस पर आधारित होता है। तो जो भी आपकी जन्म राशि होती है उस जन्म राशि से आप अपने मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित होते हैं। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक वो किसी न किसी राशि से प्रभावित होता है और इन्हीं राशियों के प्रभाव और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से उसके जीवन में सुख और दुख क्रमशः घटते और बढ़ते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो चर्चा करते हैं कि मेष राशियों के साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। तो मेष राशि वाले जातक थोड़ा से उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा उनको बहुत जल्दी आने लगता है जिसके कारण उनके जीवन में वो काफी नुकसान कर लेते हैं अपनी वाणी के कारण। आपका स्वास्थ्य से संबंधित इस सप्ताह आपको समस्या आ सकती है। वाहन धीरे चलाएं, सोच समझकर चलाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको वाहन दुर्घटना हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके विवाद की स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। कैरियर की दृष्टि से मैं देखूं तो समय आपके लिए समकारी है। आपको ना ही लाभ होने की स्थिति मुझे नजर आ रही है और ना ही हानि होने की स्थिति नजर आ रही है। संतान पक्ष को लेकर आपके जीवन में लगातार चिंता बनी हो सकती है। स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको सावधानी रखनी है जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में आपको कोई बड़ी परेशानी ना उठानी पड़े। उपाय जो आप कर अपने जीवन में अपनी बिगड़ी हुई ग्रह स्थिति को सुधार सकते हैं। तो आप हर मंगलवार के दिन एक लाल रंग के वस्त्र में 1.25 मीटर कपड़े पर मूंग की दाल रखकर बहते जल में प्रभावित करें। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के साथ आने वाले सप्ताह में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होने की संभावना है। तो वृषभ राशि वाले जातक काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। वो अपने जीवन में जिस कार्य को ठान लेते हैं उसे पूरा किए बिना उन्हें शांति नहीं मिलती। काफी प्रयत्नशील, प्रयासशील और पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं वृषभ राशि के जातक। वो अपने जीवन में किसी भी मुसीबत का सामना बहुत ही सोच समझकर और धैर्य पूर्वक करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है जिसके कारण वो अपने संयमता बरतते हुए अपनी वाणी में संयम के साथ अपनी बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से जो आपके कैरियर में, आपके व्यापार में, आपके स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ रही थी उसमें आप देखेंगे कि आपको लगातार इजाफा हो रहा है। आपके व्यापार में आप वृद्धि कर रहे हैं। लोगों के साथ आपके संबंध भी पहले से अच्छे हो रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में जो बहुत दिनों से चिंता चल रही थी उसमें आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है, जिससे कि आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे और अपने कार्य और अपने जीवन की प्रसन्नता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यापार में आपको लगातार सफलता मिलेगी। वाहन थोड़ा सोच समझ कर चलाएं। अगर आप कोई नए वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको वाहन प्राप्ति की मुझे पूर्ण संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उपाय जो आपको करना चाहिए, आप हर शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आपके जीवन में बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे और आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। मिथुन राशि के जातक काफी पॉजिटिव, सकारात्मक होंगे। उनको इस सप्ताह काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासशील रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। खासकर जो विद्यार्थी खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं उनको काफी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होगा। आपको आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप बहुत ज्यादा क्रियाशील, सक्रिय होंगे अपने कैरियर को लेकर। अगर पति पत्नी के मध्य कोई बहुत दिनों से विवाद चल रहा था तो भी वह सुलझने की पूरी संभावना है। आपको अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए सकारात्मक सोच के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कारोबारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कई मुकाम को प्राप्त करेंगे और अगर किसी कार्य में आपका बार बार व्यवधान आ रहा था तो वो कार्य संपूर्ण होने की पूरी संभावना है। उपाय जो आपको करना चाहिए, गणेश जी को ओम गण गणपते नमः बोलकर 21 दूबी आप प्रतिदिन चढ़ाएं। तो आप इससे देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के विषय में कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है।
तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके जीवन में थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है। आपके जीवन में संतान पक्ष को लेकर आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। लोगों के बहकावे में ना आए। कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लें ताकि आपको उसका नुकसान ना उठाना पड़े। बैक में पेन हो सकता है, नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपका मन काफ़ी विचलित हो सकता है। पुराने संबंधियों से मुलाकात के कारण आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। धन को लेकर किसी का भी विश्वास ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई भी अगर परेशानी चल रही है तो उसके समाधान के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, यही आपके लिए अच्छा होगा। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, इससे आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में कि सिंह राशि वालों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, सिंह राशि वाले काफी तेज और प्रखर बुद्धि के होते हैं। जीवन के जिस क्षेत्र में वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उनको सफलता मिलती है। साथ ही साथ सिंह राशि वाले व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उनको काफी लाभ होता है। इस हफ्ते सिंह राशि वालों के साथ क्या क्या हो सकता है इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। सिंह राशि वालों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपको काफी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ कर चलें। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। आवश्यकता ना हो तो बहुत ज्यादा खर्च ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही ना करें। समय को प्रबंधन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। अगर समय हमारे जीवन से एक बार निकल कर चला जाता है तो दोबारा हमें समय नहीं मिलता है अपने कार्य को, अपनी प्रगति को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जीवन में सोच समझकर विचार करें, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। पति पत्नी के मध्य पैसे को लेकर विवाद हो सकता है, उनके घर का पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। माता पिता के साथ आपके विवाद होने की बहुत प्रबल संभावना है। साथ ही साथ अमोद प्रमोद में भी आप बहुत समय खर्च करने वाले हैं, तो एंजॉय के साथ आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप जीवन में तारतम्य बना कर रखें, संयम बना के रखें, अपने जीवन में बैलेंस बना के रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कारोबारियों की स्थिति देखूं, व्यापार की मैं स्थिति देखूं तो इस हफ्ते आपको बिजनेस करने वालों को लाभ होने की संभावना है। और जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें बहुत अलर्ट होकर और समय को देख समझकर चलने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको कम परेशानी का सामना करना पड़े। जो ये समय है आपके लिए समकारी है, जो आपको मैनेज कर कर चलना होगा। उपाय जो आपको करना चाहिए, प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी घृणी सूर्य सूर्याय नमः बोलकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि के विषय में कि कन्या राशि वाले जातकों को क्या क्या करना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातक काफी सौम्य सरल प्रवृत्ति के होते हैं। वो बहुत ज्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ किसी भी मैटर पर प्रभावित हो। वो बहुत ही तानतय स्थिति के साथ जीवन में धीरे धीरे अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि बहुत संतुष्ट प्राणी होते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा उनके अंदर निगेटिविटी नहीं होती और अपने जीवन में वो संतुष्ट होकर ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति जिसमें काफ़ी दिनों से तनाव का वातावरण बना था आपकी संतान को लेकर, उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन फील होगा। आप देखेंगे कि आपको एक नई दिशा मिल रही है, एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी नए कार्य की आप शुरुआत करने का सोच रहे थे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होकर, परिवर्तित होकर आपको नए रूप में मिलेंगी, जिससे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर धन लाभ की स्थिति आपको बन रही है। बस आपको ये करना है कि लगातार प्रयास करते रखना है और पूरी एनर्जी के साथ अपने कार्य को करने के लिए लग जाना है। यात्राओं को टालें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वाहन हानि होने की संभावना है। दुर्घटना और वाहन हानि दोनों में एक अलग अलग डिफरेंस होता है। दुर्घटना में व्यक्ति को भी चोट लगती है और वाहन हानि में आपकी गाड़ी को चोट लगती है। तो वाहन हानि हो सकती है, गाड़ी सोच समझ कर चलाएं। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो आप यात्राओं को टालें। उपाय जो आपको करना चाहिए, आप हर बुधवार के दिन गणेश जी को 4 लड्डू का भोग चढ़ाएं। जिस भोग को आप स्वयं ना खाएं, उन चारों लड्डुओं को आप बांट दें गरीबों में। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तुला राशि वाले जातक बहुत ही आकर्षक होते हैं। वो आकर्षण के नियम के अनुसार चलते हैं। उनको जीवन में बहुत ज्यादा बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है। वो कम समय में बहुत ज्यादा उन्नति करना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार उन्हें लाभ और कई बार उन्हें हानि भी होती है। रिस्क उन्हें लाइफ में बहुत लेने
पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन में भी उनको संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता होती है। बहस आपकी बहुत जल्दी हो जाती है किसी से भी साथ, खासकर संतान पक्ष को लेकर आपको चलने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और आपके माता पिता के साथ आपके संबंध खराब होने की पूरी संभावना दिख रही है। किसी नए कार्य के आप अगर शुरुआत करने जा रहे हैं और पैसों का लेन देन खासकर जिस कार्य में हो रहा है उस कार्य में आपको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है, कहीं आपके साथ किसी प्रकार का छल ना हो जाए। और अगर बहुत दिनों से आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो संतान के होने की भी मुझे आपको प्रबल संभावना नजर आ रही है। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि हमारे जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगे। आपको मैं बता दूं उपाय जो आपको करना है, आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। और गुरुवार के दिन अगर आप गाय को गुड़ और चना भी साथ में खिलाते हैं तो भी आपको उससे अप्रत्याशित और आकस्मिक लाभ प्राप्त होंगे। जबलपुर में बिशप के यहां छापे पर सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ की बैठक। छापे की कार्रवाई में मिली जानकारी पर लिया फीडबैक। धर्मांतरण मामले की जांच के दिए निर्देश। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिशप मामले में की एसआई के गठन की मांग। धर्मांतरण एंगल से जांच की मांग करते हुए एसआई के गठन की मांग की। बोले धर्म का धंधा करने वालों पर बुलडोजरी कार्रवाई जरूरी। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर बीजेपी से सवाल पर पलटवार किया। बोले बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कही बात। जबलपुर में यूरिया गायब होने के मामले पर कमलनाथ का ट्वीट। कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब, कहीं रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब, अब यूरिया रास्ते से गायब। एमपी में पोषण आहार के बाद यूरिया घोटाला भी शिवराज सरकार के लिए बना सिरदर्द। जबलपुर संभाग में किसानों को बांटने के लिए आया 1019 टन यूरिया, गायब हुआ सरकार सख्त। भिंड में किसानों को नहीं मिल रही समय पर खाद, 10 दिनों से लगा रहे सोसाइटियों के चक्कर। अधिकारियों का दावा, जिले में नहीं खाद की किल्लत। एमपी में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 46 नगरीय निकाय चुनाव को तैयारियां तेज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने की बैठक। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। विदेशी कोयले से एमपी का किनारा। विदेशी कोयले की खरीद से बिजली बिल में हो सकता था इजाफा। गुना पहुंचे पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया का बयान। प्रशासन 1000 बीघा में फार्म हाउस बनाकर बैठे माफिया को पकड़े, गरीबों पर क्यों करते हैं कार्रवाई। सीहोर में एरोनॉटिकल फील्ड में हादसा। नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में काम करने के दौरान 22 साल के मजदूर की गई जान। परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। खरगोन में पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। खरगोन में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले में पशुओं के परिवहन। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि अन्य राशियां क्या कहती हैं और आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा राशिफल होता है वो हमारे ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है कि जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति परिस्थिति बदलती है उसी के प्रभाव से हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अपने जीवन में काम को लेकर जो आपके बहुत सारी समस्याएं चल रही थी उसका आपको समाधान ढूंढना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति काफी कष्ट में आ सकती है। पत्नी के साथ विवाद हो सकता है और आपके संतान को भी लेकर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। चिंतित आप हो सकते हैं। साथ ही साथ किसी पर भी भरोसा ना करें। माता और बहन के साथ विवाद होने की आपकी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पेट से संबंधित लंग से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बिजनेस की दृष्टि से व्यापार की दृष्टि से ये जो समय है वो समकारी है। लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो पूरे धैर्य के साथ पूरी शक्ति के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो उससे आपको परिणाम जरूर मिलेगा। उपाय जो आपको करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ
अगले सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो धनु राशि वाले जातक होते हैं वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनकी वाणी बहुत ही तीव्र होती है, जिसके कारण वाणी के कारण वो अपने कई कार्य बिगाड़ लेते हैं। जीवन में समय के अनुसार हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है और हमें कब क्या बोलना है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि शब्द ही वो औषधि होती है और शब्द ही हमारे लिए हमारे विनाश का कारण होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि शब्दों के प्रहार के कारण ही महाभारत हो गई थी। तो आप जब भी जीवन में किसी के लिए भी कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें, यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आपके कार्य में तो आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वाणी पे संयम रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने संतान को भी लेकर आप काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और उसकी परेशानियों के कारण आपको लगातार मानसिक कष्ट भी हो सकता है। उपाय जो आपको करना चाहिए, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं अपनी नाभि पर, इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो मकर राशि वाले जातकों पर ऑलरेडी 7.5 चल रही है, तो आपको वैसे भी अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। अगले सप्ताह आपके साथ क्या हो सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। आपको लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं से आप काफ़ी थक सकते हैं। आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। पैसों की कमी या पैसों का जो अभाव है वो आपके मानसिक कष्ट को बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपको बहुत सोच समझकर और बैलेंस कर कर अपनी लाइफ में चलना होगा। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों के सहयोग की भी आपको आवश्यकता है। तो सहयोग पूर्वक अगर आप जीवन में लोगों के आगे बढ़ेंगे और अपना भी कार्य करते रहेंगे और दूसरों की भी मदद लेंगे तो निश्चित ही आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। संतान को लेकर लगातार आपको प्रॉब्लम आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी चैलेंजिंग भरा है, आपको लगातार निराशा मिल सकती है। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, तभी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। उपाय जो आपको करना है, हर शनिवार के दिन शनिदेव को एक दिया जलाएं सरसों तेल का, उनके मंदिर में जाकर आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है इस सप्ताह, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राओं को टालें, आवश्यकता से अधिक मानसिक कष्ट ना लें, क्योंकि कई समस्या का निवारण समय के साथ मिलता है। अगर हम बहुत पैनिक होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम अच्छा सोच भी नहीं पाते। तो परिस्थितियों को और समय को गुजर जाने दीजिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। धन की समस्या आपको आ सकती है। बहुत दिनों से अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने का, सेल करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको निराशा के कारण काफ़ी लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। पति पत्नी के विवाद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ आपकी पास्ट लाइफ के कारण भी आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार की दृष्टि से समय समकारक है, चीज़ों को अपने पक्ष में लेकर चलें। आप गरीब भिखारियों को हर शनिवार के दिन भोजन का दान करें, इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मीन राशि वाले जातक बहुत ही सरल और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। वो जीवन में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने की चाह नहीं रखते। अपने जीवन में अपने प्रारब्ध को जीवन में एंजॉय करते हैं और अपने कर्म के अनुरूप ही उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार सपने देखना भी पड़ता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करना पड़ता है। तो अगर आप पाने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको कोई चीज़ प्राप्त भी नहीं होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है, जीवन में एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि कई दिनों से आपका एनर्जी लेवल काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में आपको समस्या बढ़ रही है। आप अपने को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आर्थिक परेशानी भी आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में किसी नए कार्य की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आप विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं और विवाह होते होते आपका रुक जाता है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी प्रबलकारी है और आपके विवाह के योग बनने के मुझे प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और उपाय जो आपको करना है,
आप हर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और केले का दान करें। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार आपकी राशियों के अनुसार आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारी राशि होती है वो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रभावित करती है, क्योंकि हर राशि का स्वामी ग्रह होता है, उस राशि से संबंधित ग्रह होते हैं। उन ग्रहों के प्रभाव के कारण ही हमें अच्छा और बुरा परिणाम प्राप्त होता है। समय कभी स्थिर नहीं होता, हम हर क्षण किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी नक्षत्र से प्रभावित होते हैं और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम निष्काम होते हैं, निष्पाप होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी शारीरिक शुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध की रचना करते हैं और हमारे प्रारब्ध हमारे कर्मों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में हमारा भविष्य का निर्माण होता है और हमारा वर्तमान उससे प्रभावित होता है। तो आप कोशिश करें कि जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करें, दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। कभी आपके कारण किसी को कष्ट ना पहुंचे, कभी हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिसके कारण हमें लोगों की बद्दुआएं मिलने लग जाएं और हमारे जीवन में हम निगेटिविटी से प्रभावित होने लग जाएं। तो अच्छा करें, अच्छा सोचें, तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।